सिक्योरिटी फोर्सेस की वाना में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाई, दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक वाना में बारूदी मवाद से भरी गाड़ी खुदकुश हमले से पहले ही तबाह कर दी। कार्रवाई में बारूद से भरी गाड़ी, मोटरसाइकिल तबाह, एक खारजी हलाक, 5 जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गाड़ी में मौजूद धमाका खेज मवाद मुमकिन तौर पर दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल किया जाना था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पेशा वराना महारत से खुदकुश हमले के लिए तैयार गाड़ी की मुसलसल 3 दिन निगरानी की और आबादी से दूर जाने पर निशाना बनाया। मासूम शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया। हुकूमत ने नेशनल सेविंग स्कीमों पर मुनाफे की शरह घटा दी। बहबूद सेविंग्स और पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट पर सालाना मुनाफा 12.9% कर दिया गया। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर माहाना मुनाफे की शरह 11.5% मुकर्रर। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर अब 1 लाख की सरमायाकारी पर माहाना 960 रुपये मुनाफा मिलेगा। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट पर पहले 6 महीने का मुनाफा 11.2%, आखिरी 6 महीने का 12.6% होगा। शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट पर भी सालाना मुनाफा 12.9% कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने निजी कंपनी को नजरसानी इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की इजाज़त न देने का FBI का हुक्म कालअदम करार दे दिया। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू की वजूहात पर हुक्म जारी करने की हिदायत। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा है कि निजी कंपनी ने 2019 के इनकम टैक्स रिटर्न अगस्त 2020 में जमा करवाए। कंपनी ने 2021 में नजरसानी शुदा रिटर्न जमा करवाने की इजाज़त तलब की। FBI नजरसानी शुदा रिटर्न जमा कराने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। FBI ने 51 करोड़ से ज़ायद टैक्स वाजिबात का ऑर्डर जारी किया। FBI ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए वजूहात का तयन नहीं किया। उनके वकील का कहना है कि कवानीन के तहत कंपनी पर टैक्स, डिफ़ॉल्ट, सरचार्ज और जुर्माने आयद करना लाजमी थे। अदालत ने कहा है कि दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बायस नजरसानी शुदा रिटर्न कभी जमा नहीं हुए। मालियाती कवानीन की तशरीह में कानून के वाज़े अल्फाज को ही मुकद्दम रखा जाता है। अदालत किसी ऐसे मफहूम का इजाफा नहीं कर सकती जो कानून में मौजूद ना हो। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2009 से कैपिटल इमरजेंसी सर्विस के आलात और गाड़ियाँ तब्दील न किए जाने का नोटिस। चेयरमैन CDA को 7 रोज़ में अपग्रेडेशन प्लान पेश करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने रात गए 1122 पर फर्जी आतिशज़दगी से मुतालिक कॉल पर 8 मिनट में फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस के पहुँचने पर कैपिटल इमरजेंसी सर्विस की कारकर्दगी को सराहा। कहा किसी भी नाखुशगवार वाक़े पर रिस्पॉन्स टाइम ही इंतहाई अहम होता है। रात गए कैपिटल इमरजेंसी सर्विस का फौरी रद्दमल देखकर खुशी हुई। कैपिटल इमरजेंसी सर्विस के लिए नई गाड़ियों और ज़रूरी आलात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। अमेरिका के ईरान के जनूबी और वस्ती इलाकों पर ताज़ा फ़ज़ाई हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक जासिक और बंदर अब्बास के करीब मुतादिद मकामात को निशाना बनाया गया। बंदर अब्बास से रोदान शाहरा पर 2 पुल शदीद मुतासर हुए, जबकि हुर्मुज़गान सूबे में 2 पुल और 1 सुरंग भी हमलों की ज़द में आए। सूबाई हुक्काम के मुताबिक हमलों में कम से कम 3 अफराद शहीद, 8 ज़ख्मी हुए। ईरानी मीडिया का कहना है कि जजीरा लार्क पर मैरी टाइम ट्रैफिक कंट्रोल टावर, जासिक में बिजली की तनसीबात और डीसैलिनेशन प्लांट पंप भी अमरीकी मिसाइल हमलों का निशाना बने। ईरानी मीडिया के मुताबिक खुरमाबाद, यज़द, अहवाज, सीरक, बोशहर, बंदर अब्बास, दाराब और जजीरा कशम में भी धमाकों की इत्तलात है। ईरान का कोयत, उर्दन और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों पर मजीद हमलों का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक कोयत के कैंप वज़ेरी अली अल सालिम एयर बेस और अफरजान सपोर्ट सेंटर पर हमला किया गया। मुतादिद फौजी हलाक, जबकि उर्दन के अलजरक एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। ईरानी फ़ौज के मुताबिक बहरीन में शेख ईसा एयरबेस को ड्रोन हमलों का निशाना बनाया। हमले में अमरीकी फ़ौज के तैयारों की पार्किंग, ईंधन ज़ख़ीरा करने की तनसीबात और बेस से मुंसलिक कई पुलों को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि वो शहर के करीब एक अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराया, जबकि शमाली बहर हिंद में एक अमरीकी बहरी जहाज़ पर साहिल से समंदर में मार करने वाला क्रूज़ मिसाइल दागा गया। अमेरिका ने ईरान पर हमले जारी रखे तो तेहरान तनाज़े को मुकम्मल इलाक़ाई जंग में तब्दील कर देगा। अब जंग या मुज़ाकरात की पॉलिसी ख़त्म हो चुकी है।
ईरान के सीनियर फौजी मुशीर मोहसिन रज़ाई का अमरीकी क़यादत को पैगाम। कहा कि ईरान की हिकमत अमली डेटरेंस और जवाबी कार्रवाई पर मबनी है। दुश्मन मिज़ाइल दागना है तो ईरान इससे ज़्यादा ताकतवर मिज़ाइलों से जवाब देता है। ईरान का बुनियादी मकसद दुश्मन को बाज रखना और जंग का खात्मा है। आबना हुर्मुज़ से मुतालिक ईरान के इक़दाम भी इसी मकसद के तहत हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे से शहरी परेशान। हुकूमत से कीमतों में कमी का मुतालबा। कहा कि किराया, खाने पीने की अशिया सब महंगी होंगी। अखराजात में कई गुना इजाफा होगा। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम मजीद अखराजात का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस्लामाबाद में मुसाफिर टिकटों की बढ़ती कीमतों से परेशान। बस कंडक्टर्स का कहना है कि आइंदा दिनों में किरायों में मजीद इजाफा होगा। कश्मीर इलेक्शन और अहम सियासी और मुआशी उमूर पर आला सतह इजलास मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज छांगला गली पहुँच गईं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ भी छांगला गली में क़याम पजीर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी डोंगा गली अपनी रहायशगाह पर मौजूद हैं। एंडी बर्नहैम लेबर पार्टी के बिला मुकाबला लीडर मुंतखब। पीर को वज़ीर आज़म का ओहदा संभालेंगे। सेंट्रल लंदन में लेबर पार्टी की खुसूसी कॉन्फ्रेंस में ऐलान। एंडी बर्नहैम पैलेस जाकर बादशाह से मुलाकात करेंगे, जहां बादशाह चार्ल्स उन्हें हुकूमत बनाने की दावत देंगे। नई काबीना में शबाना महमूद को चांसलर का ओहदा मिलने का इम्कान। कॉन्फ्रेंस से खिताब में एंडी बर्नहैम का 5 निकाती मंसूबे का ऐलान। कहा कि वो बरतानिया को नई राह पर लेकर जाएंगे। हुकूमत मुल्क के हर हिस्से की तरक्की और कम्युनिटीज़ को इख्तियारात वापस करने पर तवज्जो मरकूज करेगी। वेनेजुएला के तबाहकुन ज़लज़लों में हलाक अफराद की तादाद 5069 हो गई। 17,000 के करीब जख्मी, 18,000 बेघर। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। इसराइल की गजा जंग बंदी की खिलाफ वर्जी जारी। मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली हमलों में कम से कम 14 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक नुसायरात कैंप में जनाजे के शुरका पर इसराइली ड्रोन हमले में 8 अफराद शहीद और 20 जख्मी हुए। गजा शहर के अल जैतून इलाके में भी इसराइली फ़ज़ाई हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हमास की इसराइली हमलों की मज़म्मत। हमलों को जंग बंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी करार दे दी। भारत के मारूफ माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक को 20 रोज़ा भूख हड़ताल के बाद दिल्ली पुलिस ने सेहत ख़राब होने पर ज़बरदस्ती अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वांगचुक मेडिकल दाखिला इम्तहानात में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर वफाकी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े और इम्तहानी निज़ाम में इस्लाहात के मुतालबे की हिमायत में भूख हड़ताल कर रहे थे। एहतजाज में तलबा की भी बड़ी तादाद शरीक थी। 20 जुलाई को पार्लियामेंट की जानिब मार्च का ऐलान भी किया गया है। फीफा वर्ल्ड कप का फैसला कुन मार्का कल होगा। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और साबिक चैंपियन स्पेन टाइटल के लिए मुकाबला करेंगे। एक तरफ हैं तजर्बाकार मेसी जो लगातार 2 मरतबा टाइटल जीतने के साथ गोल्डन बूट भी अपने नाम करने के लिए पुराज़म है। दूसरी जानिब शायकीन की निगाहें जमी होंगी नौजवान लमी अमाल पर जो अपने पहले मेगा इवेंट को यादगार बनाने के लिए पुरुम्मीद हैं। वर्ल्ड कप का फाइनल कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे शुरू होगा।